अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी आज के लेक्चर में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड करना सीखेंगे। हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्यूब और क्यूब रूट। तो क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है? जब किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर 3 आ जाए तो इसको हम कहते हैं क्यूब ऑफ दैट नंबर या क्यूब ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरह हो x पावर 3 या 2 पावर 3 या 5 पावर 3, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है और इसका पावर जो है वो 3 है, तो हम कहते हैं क्यूब ऑफ x। इसी तरह 2 पावर 3 है तो क्यूब ऑफ 2, इसी तरह 5 पावर 3 है तो क्यूब ऑफ 5। अब क्यूब रूट क्या है? जब किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर 1 और 3 आ जाए तो हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ दैट वेरिएबल या क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह हो y पावर 1 और 3 या 4 पावर 1 और 3 या 8 पावर 1 और 3, यहाँ पे वेरिएबल y है और इसका पावर 1 और 3 है, तो हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ y। इसी तरह 4 पावर 1 और 3 है तो क्यूब रूट ऑफ 4। इसी तरह 8 पावर 1 और 3 है तो क्यूब रूट ऑफ 8। इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट, और अंडर रूट का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 3 लिखते हैं। इसी तरह 4 और अंडर रूट का इंडेक्स 3 होगा। इसी तरह 8 और 8 अंडर रूट और अंडर रूट का इंडेक्स 3 होगा। यानी क्यूब रूट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई भी नंबर या वेरिएबल अंडर रूट के अंदर हो और अंडर रूट का इंडेक्स 3 हो तो इसको हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर या क्यूब रूट ऑफ दैट वेरिएबल। क्योंकि आज हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे। यूनिटी का मतलब है 1, यानी हम क्या फाइंड करेंगे? 1 पावर 1 और 3। ये इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 1 और यहाँ पे इंडेक्स 3। यानी आज के लेक्चर में हम इसको फाइंड करना सीखेंगे कि ये किस चीज़ के बराबर है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x के बराबर है, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमारे पास क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये बराबर है x के। तो क्यूब और क्यूब रूट जो है एक दूसरे के इन्वर्स है। यानी अगर हमारे पास क्यूब रूट हो और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्यूब लेते हैं। इसी तरह अगर क्यूब हो और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्यूब रूट लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो दोनों साइड का क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 होल पावर 3। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x पावर 3 और ये 1 है, इसके ऊपर पावर 1 और 3 है और होल पावर 3 है। जब हमारे पास इस किस्म का एक्सप्रेशन हो कि इसके ऊपर 2 मरतबा पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। यानी 1 और 3 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जो है इस 1 को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 1 है तो इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस 1 बन जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x पावर 3 माइनस 1 पावर 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 के ऊपर हम अपनी मर्जी का कोई भी पावर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 3 क्यों लेते हैं? इस वजह से कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है a पावर 3 माइनस b पावर 3 और ये बराबर होता है a माइनस b और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि बी क्यूब है, यहाँ पे ए की जगह एक्स है यानी एक्स क्यूब, और यहाँ पे बी क्यूब है तो बी की जगह 1 है तो 1 के हम यहाँ पे क्यूब लेते हैं। तो अब जो है ये हमारे पास क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बराबर होता है ए माइनस बी, यानी ए की जगह हमारे पास एक्स है और बी की जगह हमारे पास क्या है? 1, और फिर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ए बी यानी x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब जो है ये हमारे पास क्या है? 2 फैक्टर्स है और ये 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फैक्टर जो है 0 के बराबर होगा या सेकंड फैक्टर जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
जब x माइनस वन 0 के बराबर हो तो x हमारे पास आ जाएगा 1, यानी -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। यानी x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1। और अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है और इसी तरह c की वैल्यू भी 1 है। तो अब अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी, माइनस और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे पास 1 है और c 1 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी मल्टीप्लाई बाई 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस, ये हमारे पास 1 स्क्वायर और इससे -4 आ जाएगा, तो 1 -4 से -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो है ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस है, इसका मतलब ये है कि इससे एक इमेजिनरी नंबर आएगा, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इससे भी -3 आता है। और ये जो -1 है अंडर रूट -1 ये बराबर होता है आयोटा के, यानी ये जो अंडर रूट -1 है इसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट -1 की जगह आयोटा लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, यानी अगर हम इसको अलग अलग करें, x1 इसको x1 का नाम देते हैं -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे को हम x2 का नाम देते हैं, यानी x2 इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 रूट्स आ गए, एक जो है x इज इक्वल टू 1 है और दो रूट्स हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स, यानी एक रूट जो है रियल है और ये दो रूट्स जो है ये कम्प्लेक्स रूट्स है। तो ये जो कम्प्लेक्स रूट है इसको हम नाम देते हैं ओमेगा, एक को हम नाम देते हैं ओमेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे को हम नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास एक रूट 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इसको हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नाम नहीं देते। इस वजह से कि अगर हमारे पास ओमेगा इसके बराबर है, यानी फर्स्ट रूट को हम ओमेगा कहते हैं, तो अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये सेकंड रूट के बराबर होगा।